आप देख रहे हैं खबर हंट न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज की हमारी ये खास रिपोर्ट एक ऐसे चमत्कार की कहानी है जिसने न सिर्फ डॉक्टरों को बल्कि पूरे देश को गर्व से भर दिया है। बता दें, फरीदाबाद के अमृता अस्पताल में डॉक्टरों ने वो कर दिखाया जिसे अब तक असंभव माना जाता था। यहाँ मात्र 23 सप्ताह में जन्मे शिशुओं को न सिर्फ जिंदा रखा गया बल्कि पूरी तरह स्वस्थ जीवन देने में भी सफलता पाई गई। इन नवजात शिशुओं का वजन सिर्फ 500 से 600 ग्राम था, यानी आधा किलो से भी कम। पहला मामला 23 हफ्ते और 5 दिन के बच्चे का था जिसे जन्म के बाद गैर जीवित घोषित कर दिया गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सांस लेना जारी रखा और यहीं से शुरू हुआ जीवन का असली चमत्कार। अमृता अस्पताल की डॉक्टरों की टीम ने 90 दिनों तक लगातार इलाज किया और आज वो बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। सामान्य दिमाग और फेफड़ों की क्षमता के साथ अपने घर लौट चुका है। इतना ही नहीं, कुछ महीनों के बाद 23 हफ्ते और 6 दिन में जन्मे जुड़वा एक लड़का और एक लड़की बिना किसी फेफड़ों या न्यूरोलॉजिकल जटिलता के पूरी तरह स्वस्थ हुए। इन दोनों शिशुओं ने भारत के सबसे कम उम्र में जीवित रहने वाले बच्चे बनकर इतिहास रच दिया। डॉक्टर साहब ने जो बताया है, जैसे कि इन बच्चों ने बहुत अच्छा फाइट किया। इनका ट्रीटमेंट जो डॉक्टर साहब ने बताया, जैसे कि इनको वेंटिलेटर बहुत इस बेटे को नहीं करना पड़ा और बेटी को कुछ दिन के लिए ही करना पड़ा। और मदर फीड है जो पहले दिन से ही स्टार्ट कर दिया गया था। और जो कैनुलर वगैरह थे या फूड पाइप थे वो तीसरे चौथे दिन निकाल दिए गए थे। तो उसके बाद बच्चों का मतलब ग्रोथ अच्छा हुआ। यहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया कि बच्चों को इन्फेक्शन नहीं हो। तो सर का यही एक शुरू में डर था कि अगर बच्चों को ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाए या फिर बहुत अर्ली कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो दोनों चीज़ों से बच्चों को बचे रहे। तो इसलिए ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छा रहा यहाँ पे सर का। और सर हमेशा से ट्रीटमेंट को लेके और बच्चों की कंडीशन को लेके बहुत ही ट्रांसपेरेंट रही हैं। जो भी कंडीशन होती थी, जो भी सिचुएशन होती थी, वो हमेशा बहुत क्लियरली हमें कम्युनिकेट करते थे। बच्चे के मुंह से मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि फर्स्ट केस है ये, जब ट्विंस है, प्रीमैच्योर ट्विंस है जो सर्वाइव किया इंडिया में, तो जब आपकी प्रीमैच्योर डिलीवरी हुई उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था? सिर्फ स्ट्रेस था और ये था कि कहीं जो पहले हुआ है वही मेरे साथ दोबारा ना हो। वही चीज़ें थी, क्योंकि देखो एक बार जब आप हमारे कहते हैं कि एक बार छाछ का जलाया दूध को भी फूंक के पीता है, दूध का जलाया छाछ को बेसिकली हम नॉट। तो जो भी है, लेकिन बस हाँ, एक बार क्योंकि हमारे साथ ऐसा हो चुका था तो हमें बहुत ज़्यादा डर था। और जैसे ही मेरे को मतलब लगा कि भाई अब डिलीवरी होगी तो उस समय वही स्ट्रेस बार बार था कि कहीं ये ना हो, क्योंकि उस समय 29 वीक का था हमारा फर्स्ट बेटा जो था। ये बच्चे 23.6 वीक के वही +6 जो वीक का कैलकुलेशन चलती है उसके अकॉर्डिंग रहे। तो मतलब डर हमेशा रहा। लेकिन वही बात वापस वही कहूँगी, जब सर को स्माइल करते हुए देखती थी मैं सर के पास, मेरे बच्चे डोंट वरी, ठीक है, कुछ नहीं हुआ इनको, सब अच्छे हैं। मतलब वो एक मोटिवेशनल सर की स्माइल जो मिलती थी हमें, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता था और बस हमारा स्ट्रेस ऐसे ही कम होता था। पहले जब आप रात को आए थे उस दिन 2 बजे के आसपास लेके, तो डॉक्टर्स का अच्छा कोऑपरेशन था। सबसे पहले यहाँ पे डॉक्टर जो थे हेमंत थे, मेरे ख्याल से हेमंत शर्मा नहीं थे उस टाइम। फ़ोन पे बात की उन्होंने हमें फ़ोन पे सब कुछ समझाया और बोला कि भाई अभी आप वेट करो, क्योंकि रात में ही डॉक्टर्स बोल रही थी कि भाई शायद सुबह तक मुश्किल ही पकड़ेगा, अबॉर्ट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई जैसे ही होता है मैं अपने हाथ में ले लूँगा। तो उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया, उसमें कोई बहुत बड़ा अच्छा कोऑपरेशन था इनका। कितने दिनों में बच्चे का जो है वो ट्रीटमेंट हो गया था? क्या कह रहे हैं? कितने दिनों में बच्चों का ट्रीटमेंट हो गया था? ट्रीटमेंट तो लगभग 3 महीने चला, 3 महीने से ज़्यादा। बेटा तो 90 डेज़ के आसपास में हो गया था, लेकिन बेटी लगभग 100 दिन के आसपास रही। तो ट्रीटमेंट इन्होंने अच्छे से किया। डॉक्टर साहब ने बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत मतलब अप्रोचेबल हैं, जब चाहो तब मिल सकते हैं डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब क्या कुछ कहेंगे आज जो आपने बच्चों को बोला है जिस तरीके से? नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत हूँ। मैं नवजात शिशु विशेषज्ञ हूँ, नियोनेटोलॉजिस्ट कहते हैं। और ये पीडियाट्रिक के बाद एक एक्स्ट्रा डिग्री होती है जो हम करते हैं। आज ये बात है कि 23 हफ्ते के 2 बच्चे हमारे यहाँ बचे हैं। 23 हफ्ते का जो सर्वाइवल है, बचने के चांसेस हैं, वो 5% भी नहीं होते इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में 23 हफ्ते के बच्चे यूजुअली नहीं बचते और बड़े बड़े हॉस्पिटल में कई बार इनको ट्राई भी नहीं किया जाता। अभी इट्स इवॉल्विंग। नियोनेटोलॉजी अभी सिर्फ
स्टार्ट ही हुई है। क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है हमारे लिए, तो मेरे को तो खुशी है, भगवान ने हमारे ऊपर मेहरबानी की है। इसका कारण ये रहा कि जो विदेशी एविडेंस है, जो अमेरिका जापान में वो एविडेंस करते हैं कि बच्चे को वेंटिलेटर पर नहीं रखना है, जल्दी दूध स्टार्ट करना है, एंटीबायोटिक जल्दी बंद करनी है, हमने उस चीज़ को यहाँ इम्प्लीमेंट करने का ट्राई किया। बाकी हमारा हॉस्पिटल के मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया, जितना 1:1 केयर दे पाए। तो अच्छी बात ये रही कि लड़के को हमने वेंटिलेटर पर दिया ही नहीं, और लड़की को भी हमने 3 दिन के अंदर वेंटिलेटर से हटा दिया, और कोशिश की कि पहले दिन से ही बच्चे को दूध पिला दें, ताकि 5 दिन तक वो फुल फीड पे आ जाएं, ताकि उनका हम एंटीबायोटिक सब कुछ बंद कर पाएँ। हमने पेरेंट को बताया था भाई बचने के चांस बहुत कम हैं, पर 1 हफ्ते का अगर बच्चा बच जाता है और उसके अंदर ब्रेन ठीक रहता है तो फिर चांसेस अच्छे रहेंगे। और बच्चे फाइट किया और भगवान ने साथ दिया कि इनको इन्फेक्शन नहीं होने दिया। सर जब ये